तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार कैसा है, वह शांत है या अशांत है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। इसमें उसने दिया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले संगत और असंगत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संगत और असंगत कैसे जानेंगे कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तो जिस समीकरण का कोई मान निकलता हो, जैसे जब प्रतिच्छेदक रेखाएं बनती हैं तो उसके कितने हल होते हैं, उसका एक हल होता है जिसे बोलते हैं द्वितीय हल है। और जब संपाती रेखाएं बनती हैं तो संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। परंतु जब समांतर बनती है तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो जिन समीकरणों के हल निकलते हैं तो वह संगत समीकरण युग्म है और जिनके हल नहीं निकलते तो वह असंगत हैं। दूसरे शब्दों में सीधा कहूँ कि अगर प्रतिच्छेदक रेखाएं बनाएंगी और संपाती रेखाएं बनाएंगी, यानी मैं कहूँ प्रतिच्छेदक रेखा से क्या होते हैं, उसका एक हल होता है। जब एक हल निकलता है तो वह संगत है, जब अनेक हल निकलते हैं तो वह संगत है, परंतु जब कोई हल नहीं निकलता तो वह असंगत है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर प्रतिच्छेदक रेखाएं बनेंगी तो वह संगत होगा, अगर संपाती रेखाएं बनेंगी तो संगत होगा, और अगर समांतर रेखाएं बनेंगी तो वह असंगत होगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल साफ है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होंगे, जब उसके कोई ना कोई हल निकलेंगे, यानी वे प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी या फिर संपाती होगी तो संगत होगा, और अगर समांतर होगी यानी कोई हल नहीं निकलते तो असंगत होगा। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट उसने क्या दिया है, 3x + 2y = 5। तो 3x + 2y = 5। सबसे पहले इसे ax + by + c के हिसाब से हम लिख लेंगे, क्योंकि c इधर होता है और ये इधर दिया हुआ है तो हम इसे इधर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये हमारा फर्स्ट समीकरण होगा। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड उसने दिया है 2x - 3y = 7। तो 2x - 3y = 7, ये उसने सेकंड दिया है। तो इसे भी हम ax + by + c के हिसाब से लिख लेंगे। तो 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब इसे, ये हमारा सेकंड समीकरण होगा। अब इसे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर सेम दूसरे प्रश्न की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इनका मान कैसा निकलता है। अगर प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा तो संगत होगा, अगर प्रतिच्छेदी और संपाती नहीं होगा यानी वह समांतर होगा तो असंगत होगा। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, पहले समीकरण से a1 हमारा होगा 3, b1 हमारा क्या होगा 2, और c1 हमारा क्या होगा, c1 हमारा 5 होगा। ऐसे ही a2 दूसरे समीकरण से 2 होगा हमारा, b2 हमारा क्या होगा, b2 -3 होगा, और c2 हमारा क्या होगा 7, वो भी माइनस का, और c1 भी हमारा माइनस का होगा। ठीक है, अब इसे हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के हिसाब से हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो 3/2 अरेंज करके हम देखेंगे कि क्या इनका मान बराबर आ रहा है क्या, या कैसा आ रहा है, कैसा समीकरण बना रहे हैं ये समीकरण युग्म। तो हमने देखा कि ये 3/2 है, ये 2/3 है, क्या ये बराबर है, नहीं है ना। तो ये बराबर हम काट देंगे क्योंकि ये कट भी नहीं सकते, और कटने के बाद भी ये बराबर नहीं होंगे अगर कट सकते तो। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इनसे बनी हुई रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, और उसका केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि इन दोनों समीकरणों
का एक हल होगा, अतः ये रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। क्लियर? ऐसे हम सेकंड कर लेंगे इसका। सेकंड उसने क्या दिया है? सेकंड उसने दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो 2x माइनस 3y बराबर 8, इसे सही फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा फर्स्ट समीकरण। और दूसरा जो उसने दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारा सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो a1 हमारा आएगा 2, b1 हमारा आएगा माइनस का 3 और c1 हमारा क्या आएगा? माइनस का 8। ठीक है, 2 माइनस का 3 माइनस का 8। अब a2 हमारा क्या आएगा? a2 हमारा आएगा 4, b2 हमारा क्या आएगा? माइनस का 6 और c2 हमारा माइनस का 9 आएगा। तो 2/4 बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 6। क्या ये कट रहा है? देख लेते हैं पहले इसे ही। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये दोनों तो बराबर हैं। तो अब तीसरा देख लेंगे। तो माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कटा तो 8 बटे 9 बचेगा बस, यानी ये तो कटेगा नहीं। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो हमें क्या देगा इसमें? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो वह समीकरण कौन सी रेखाएं बनाता है? तो वह समांतर रेखाएं बनाता है। और जब समांतर रेखाएं बनती हैं तो उसका कितने हल होते हैं? उसके कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, चूँकि दोनों समीकरणों से बनी रेखाएं का कोई हल नहीं होगा, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। तो तीसरा उसने दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी समीकरण में 2 संख्या बटे में हो या फिर 3 संख्या बटे में हो, जितनी भी संख्या बटे में हो, तो उन बटे वाली संख्याओं के हरों का लैसे निकालना है। और लैसे निकालने के बाद जो लैसे निकल कर आएगा उसे पूरे समीकरण में हमें गुणा कर देना है। उससे वह संख्या में जो बटे वाली संख्या होगी ना उस समीकरण में, वो कट जाएगी और वह एक सिंपल सी डिजिट बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही कर लेंगे। जब 2 और 3 इन दोनों के हर हैं तो उनका लैसे हम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 की पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 6 की गुणा करने पर, जब हम 6 की गुणा करेंगे तो यानी इसमें भी 6 की गुणा होगी, इसमें भी 6 की गुणा होगी और इसमें भी 6 की गुणा होगी। ये भी तो समीकरण का हिस्सा है, तो इसमें भी 6 की गुणा हो जाएगी। जब 6 की गुणा हो जाएगी तो 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 3 बचेगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप तो करके देख लेना। 9x प्लस, जब 3 से 6 कटेगा तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10y बराबर 7 छिंग 42। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सही फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये हमारा है समीकरण नंबर 1।
ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ऐसे ही दूसरा समीकरण भी हम बना लेंगे। दूसरा उसने दिया था 9x माइनस 10y बराबर 14, जो उसने दिया हुआ है। तो 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसे हमें सही तरीके से इसे भी लिख लेना है। तो सही तरीके से जो हम इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये हमारा होगा सेकंड समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब इसे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हिसाब से हम इसे लिख लेंगे। तो a1 हमारा क्या है, पहले समीकरण में a1 हमारा 9 है, b1 हमारा क्या है, तो b1 हमारा 10 है, और c1 हमारा क्या है, तो c1 हमारा है 42, वो भी माइनस का। ठीक है, ऐसे ही a2 निकाल लेंगे हम। a2 हमारा क्या होगा, a2 हमारा होगा 9 इसमें भी, और b2 हमारा क्या होगा, b2 हमारा होगा माइनस का 10, और c2 हमारा क्या होगा, c2 होगा माइनस का 14। ठीक है, अब इसे हमें a1 बटे a2 यानी 9 बटे 9 बराबर b1 बटे b2 यानी 10 बटे माइनस का 10। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो ये तो यही माइनस का बैठ रहा है मगर यहाँ तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तो माइनस का आ रहा है एक, ये प्लस का आ रहा है एक, तो फिर भी अलग है ना ये, तो इसे लिख लेंगे 1 बराबर माइनस का 1 नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चाहे इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बटे 1 बराबर नहीं है माइनस का 1 बटे 1, तब भी वही बात होगी। तो ये क्या होगा, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वह समीकरण किस तरह की रेखाएं बनाएंगी, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी। और उस रेखा के कितने हल होते हैं, उस रेखा का एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, अतः दिए समीकरण से बनी रेखाओं का एक हल होगा या फिर है, अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। संगत कब होते हैं, जब एक हल होता है या फिर अनेक हल होता है तो संगत होते हैं, और जब कोई हल नहीं होता तो वह असंगत होते हैं। ठीक है, और एक हल अनेक हल कैसे निकलेंगे, प्रतिच्छेद और संपाती रेखाओं में। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ उसने दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस 3y बराबर 11। इसे सही तरीके से हम यही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। ये हमारा फर्स्ट समीकरण। और उसने दूसरा दिया है माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, अब इसे हम सही तरीके से इसे भी लिख लेंगे, 10x प्लस 6y प्लस 22। ठीक है, तो पहले समीकरण से a1 हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। पहले समीकरण से a1 हमारा है 5, b1 हमारा है माइनस का 3, और c1 हमारा है माइनस का 11। ऐसे ही a2 हमारा क्या है, माइनस का 10, b2 6, और c2 22, वो भी प्लस का। तो इसे अब कर लेंगे हम, यानी 5 बटे 10 वो भी माइनस का बराबर माइनस का 3 बटे 6। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 बटे 2 आ गया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1 बटे 2 आ गया ये भी। और ये क्या आएगा, माइनस का 11 बटे 22। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तीनों यानी बराबर हैं, माइनस माइनस के आ रहे हैं सभी, यानी माइनस का 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, अब यानी a1 बटे a2
बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। जब ऐसा मान आता है तो वह समीकरण किस तरह की रेखाएं बनाती हैं? वह संपाती रेखाएं बनाती है, और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः समीकरण के अनेक हल हैं, इसलिए रैखिक युग्म संगत हैं। क्लियर? अब करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ उसने दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो लिख लेंगे हम 4/3x प्लस 2y बराबर 8। बटे में है तो बटे में कैसे हटाते हैं? अगर एक ही संख्या है बटे में तो उसके हर को पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो पूरे समीकरण में 3 की गुणा करने पर, जब हम 3 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4x, और प्लस 2 की 3 में गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6y बराबर 8 की 3 में गुणा हो जाएगी, 8 तिया 24। तो लिख लेंगे ये भी। तो इसे सही तरीके से हम लिख लेंगे अब 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये हमारा फर्स्ट समीकरण। और दूसरा उसने दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12, यानी 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसे भी लिख लेंगे हम, यानी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा सेकंड समीकरण। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा? A1 4, B1 6 और C1 24, वो भी माइनस का। ऐसे A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12 माइनस का। ठीक है, अब A1/A2 यानी 4/2 बराबर 6/3। तो इसे काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये तो बराबर आ रहे हैं। और इसे भी देख लो, माइनस का 24/12, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कटा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये भी बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो ये समीकरण किस तरह की रेखाएं बनाएंगी? तो यह समीकरण संपाती रेखाएं बनाएंगी। और संपाती रेखाओं कितने हल होते हैं? संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, अतः इस समीकरणों या इन समीकरणों के अनेक हल हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, पक्का समझ में आ जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर उस लिंक पर टच कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है। और एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।